हर साल 26 जून के आसपास एक पोस्चरिंग होती है संघ परिवार के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, कि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान बड़ा युद्ध लड़ा था, बड़े बलिदान दिए थे, और उसको याद करके वो कांग्रेस को डिफेंसिव भी करते हैं। कांग्रेस ने पाप किए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम अगर उस दौर का इतिहास खंगालेंगे तो पाएंगे कि संघ परिवार भी कहना चाहिए कि गिर पड़े तो हर हर गंगे वाली हालत थी। वो सब भाग रहे थे, कोई जेल में नहीं रहना चाहता था, माफिया मांगी जा रही थी। बाला साहब देवरस चिट्ठी लिख रहे थे इंदिरा गांधी को, राणा डे नाम के संघ के एक बड़े अधिकारी को इंदिरा गांधी जी से बातचीत करने के लिए लगाया गया था कि उनकी जो बैन लगाया गया, जो जेल में है उनको रिहा किया जाए। विनोबा भावे के पास देवराज साहब गए थे। तो ये तमाम चीजें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एबीवीपी को कहा था कि आप माफी मांगे। तो ये तमाम चीजें हैं, इसके बावजूद ये एक प्रोपेगेंडा हर साल होता है, इसको कैसे लिया जाए? शुक्रिया डॉक्टर मुकेश जी। असल में आपने पूरा बता ही दिया है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मेरा केवल इतने कहना है कि उनका, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कोई उनका अपना इतिहास नहीं है और सेनानी तो बनना चाहते हैं, तो इसलिए इमरजेंसी के अंदर जेल में गए, भले ही माफी मांग के निकले और उसके बाद में मीसाबंदी की उनके पास में एक पेंशन शुरू हो गई, तो वो भी अपने आप को सेनानी कह के गौरवान्वित होना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का ठेका उनके पास में है। और अब उसे कैसे साबित करें, क्योंकि 42 के मूवमेंट के अंदर कहीं पर थे नहीं, पूरे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो है कोई उनकी अहम भूमिका नहीं थी, तो इसलिए उनके द्वारा इस तरीके का काम किया जाता है। और ये सर्वविदित है कि माफी उन्होंने मांगी थी। और ये भी एक है बात की, जो जैसे जेपी आंदोलन था या जो छात्र आंदोलन था, उसके अंदर भी क्या भूमिका थी, उसको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो उसके अंदर भी जो है वो एबीवीपी जो उनका अपना संगठन है या संघ के जो लोग हैं, उन्होंने कितनी बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सेदारी करने का काम किया था। और फिर ये भी बात है कि जब इमरजेंसी का पूरा दौर चल रहा था, तो जो लोग बाहर अंडरग्राउंड थे, उनको किस तरीके की मदद या सहयोग करने का काम किया था। जो लोग सीधे सीधे एक किस्म से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, जो कि बाद में जिनको एनडीए से भी जोड़ने का काम किया, जो बड़ौदा डायनामाइट कांड के जो भूमियत लोग हैं, मैं उनकी बात में कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल एक उनका एक दिखावा है और अपने आप के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन ये पूरा देश जो है वो तथ्यों से अवगत है। लेकिन इससे जो कांग्रेस ने जो कुछ किया था वो कोई कम नहीं हो जाता। अशोक जी, मैं चाहता हूं आप पहले उस प्रश्न पर टिप्पणी करें कि ये जो पोस्चरिंग वाला मसला है, आरएसएस की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से, अमित शाह ने एक लिस्ट जारी कर दी कि क्या क्या अत्याचार हुए थे इमरजेंसी के दौरान। अब 46 साल बाद, ठीक है, हमको याद करना चाहिए, इतिहास को भूलना, जो भूलते हैं वो इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त माने जाते हैं, लेकिन जो इतिहास में गलत करने वाले लोग हैं, आज वो अपने आप को सदाचारी और आदर्श और लोकतंत्रवादी वगैरह वगैरह बता रहे हैं। देखिए मुकेश जी, गलती उनकी भी नहीं, वो बेचारे किसी संघर्ष में थे ही नहीं, ना इमरजेंसी के खिलाफ के संघर्ष में थे, ना देश की आजादी के संघर्ष में थे। लेकिन जब सत्ता में आप बैठे हैं तो आपको अपने आप को देश की आजादी से भी जोड़ना है, इमरजेंसी के उस लड़ाई से भी जोड़ना है, और तमाम चीजों से आपको जब जोड़ना है तो फिर हमारे तो प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि बांग्लादेश में जाके कि बांग्लादेश की भी जो आंदोलन हुए उसमें वो भी जेल गए। प्रश्न है, लोग अब वो जेल ढूंढ रहे हैं, जगह कहाँ, कौन से जेल में गए। तो ये उधार का सिंदूर लेने की आदत है। जब आपके पास कुछ है नहीं तो आप ये उधार का सिंदूर लेंगे, और ये उधार का सिंदूर लेके आप करते क्या है? आप इमरजेंसी में क्या क्या अत्याचार हुए ये बता के आप क्या करना चाहते हैं? आप वो लिस्ट लोगों को बता रहे हैं जो पिछले 20-25 साल से लोग हर साल इसकी बरसी मनाते हैं और इसके बारे में बात की जाती है। लेकिन इसमें इमरजेंसी में लड़ा कौन? इस देश की जनता लड़ी। इमरजेंसी में कांग्रेसियों की एक लिस्ट नहीं थी लंबी कि किसी पत्रकार के खिलाफ लोगों ने हमला किया हो। इमरजेंसी में किसी के घर में घुस के ये नहीं देखा था कि आपने क्या खाना खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे हो। इमरजेंसी में जनता ऐसी बटी हुई नहीं थी। आज एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो अघोषित इमरजेंसी का समर्थन करता है।
उसको देश का विकास कहते हैं। और जो इस इमरजेंसी को, अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ बात करते हैं, उन्हें राष्ट्रद्रोह, देशद्रोही कह देते हैं। आपने तो तमाम चीजें गिनवाई। मैं उस दौर को कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा। इमरजेंसी ये गलत थी, गलत है और गलत रहेगी जीवन भर। लेकिन कम से कम वो दुश्मन हमें मालूम था, सामने है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की तो हमें पता था कि अब पत्रकारों को लिखने की आजादी समाप्त हो गई, तो जनता भी साथ में थी। यहां जो चीजें हैं, पत्रकारों को लिखने की आजादी, बोलने की आजादी आज भी नहीं है, और फिर इमरजेंसी भी नहीं है। ये ज्यादा घातक समय है। और क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके सामने जो दुश्मन है वो दोस्त के भेष में खड़ा है और लगातार आप पे हमले कर रहा है। आपने जो 2014 के बाद का समय के बारे में बोल रहे थे, तो मुझे तो लगा कि आप इमरजेंसी की फिर बातें वो लिस्ट बना रहे हैं और पूरी जस्टिफाई कर रहे हैं। यूएपीए हो, टाड़ा हो, राष्ट्रद्रोह हो, अखबारों से निकाल देना हो, ये तमाम बातें आज हो रही है। कोई जर्नलिस्ट किसी इवेंट को कवर करने जाता है, उसको रास्ते में आपने उठा लिया और आज भी जेल में सड़ रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।